हेलो दोस्तों, कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका प्रखर गणित का आकलन 4 का हल। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, बार बार जोड़ के गुणन के रूप में लिखो। यानी बार बार जोड़ है ना, इसको गुणन के रूप में लिखें। तो देखो, मैंने पहले भी बता चुका है कि जैसे 7 है, उसको 4 बार जोड़ में लिखा है, तो इसको अपन 7 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से 3 है, वो कितनी बार जोड़ में है? 4 बार जोड़ में है। तो 3 कौन है? 3 कितनी बार जोड़ में? 4। तो इसको 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो भी बार आएगा और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो भी बार आएगा। अब 9 है, जोड़ में कितनी बार है? 3 बार। तो इसको लिखेंगे 9 गुणा 3। अब 4 जोड़ में कितनी बार है? 4 बार। तो इसको गुणा लिख देंगे 4 गुणा 4। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न देखो, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। यानी सीधा सा आपको गुणज के लिए याद रखना है कि आपको पहाड़ा बोलते हुए जाना है, जो जो संख्याएं वो लिख देनी है। तो देखो 4 है, तो 4 एक गुणज तो 4 हो ही गया, क्योंकि 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। अब ये 4 के पहले 5 गुणज हो गए, पहला 4 भी गुणज रहेगा। ठीक है ना। अब देखो इसी तरह से 6 है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजो 30। तो ये हो गए 6 के पहले 5 गुणज। अब देखो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, उन संख्याओं पर गोला लगाइए जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। यानी पहला है 3 और 5, यानी ये आगे जो संख्या दे रखी है इसके अंदर ऐसा बताना है जो 3 का गुणज भी हो और 5 का गुणज भी हो। तो जैसे अपन 3 का पहाड़ा बोलते हैं, तो कितना आता है उसमें? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 आता है। लेकिन ये संख्या इनमें से 5 में से कौन सी आती है? तो देखो, नहीं तो 3, 6, 9, 12, 15। तो 15 है, वो 3 में भी आता है और 5 में भी आता है। तो 15 के जो गुणज है वो 3 का भी है और 5 का भी है। अब देखो दोस्तों, अब 15 से जो आगे वाला है, जैसे 15 का कम 15, 15 दूनी 30, तो 30 भी आएगा, जो 3 का गुणज भी होगा और 5 का भी गुणज भी होगा। अब इसी तरह से ये संख्याएं जो 4 का गुणज भी हो और 7 का गुणज भी हो, तो देखो इसके अंदर क्या आएगा? 8 भी नहीं आएगा, 14 के अंदर 4 का नहीं जाता, फिर 20 है तो 20 में 4 का जाता है तो 7 का भाग नहीं जाता, यानी 7 के पहाड़े में नहीं आता। 21 है, वो 7 के में आता है तो 4 के में नहीं आता। तो 28 है, 7 चौक 28, यानी ये दोनों में आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो नीचे दी गई संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें। अब देखो नीचे क्या क्या संख्या दे रखी है? नीचे संख्या दे रखी है 40 और 48। तो सबसे पहले अपन 40 का गुणनखंड देखेंगे। 40 का गुणनखंड देखेंगे तो अब देखो, गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं लिखनी जिसका भाग है वो 40 में चला जाए। तो यानी जिसके पहाड़े में 40 आते हो, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। तो देखो, 1 है वो हर में आएगा, क्यों? क्योंकि 1 के पहाड़े में सब संख्याएं आती हैं। अब देखो, बाकी 2 के पहाड़े में 40 आता है, क्योंकि 10 बार बोलते हैं तो 20 आता है, तो 2 का पहाड़ा 20 बार बोलेंगे 40 आ जाएगा। अब 4 के पहाड़े में भी 40 आता है, क्योंकि 10 बार बोलते हैं आता है। अब 5 के पहाड़े में बिल्कुल आता है, 8 पंजे 40। 6 के पहाड़े में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 पंजे 40। 9 में नहीं आता, 10 में आता है, क्योंकि 10 चौक 40। अब देखो 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13, 14, 15 इनमें नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में आएगा? अब 20 में आएगा। 20 दूनी 40। अब देखो इसी तरह से अब 48 का देखते हैं। 48 तो सबसे पहले एक तो आपको लिखना ही है, दूसरी है सम संख्या है, तो 2 का भाग तो जाता ही है, यानी 24 दूनी 48। अब देखो 4 का जाएगा क्या? 10 चौक 40, 11 चौक 44, 12 चौक 48 जाएगा। अब 5 का नहीं जाएगा, 6 का 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, तो 6 का जाएगा, तो फिर 8 का भी जाएगा। अब 9 का नहीं जाएगा, 10 11 12, 12 चौक 48, 12 का जाएगा। फिर 13 14 15 16 तीय 48, 16 का जाएगा। फिर किसका जाएगा? फिर 24 का जाएगा और 48 का जाएगा। इसके अंदर 40 का भी लिखना आ गया, क्योंकि 40 का भी तो जाता ही है 40 के अंदर। तो ये आ गए इसके गुणनखंड। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से 8 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के में भी आएगा और 8 के में भी आएगा। इसी तरह से 24 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में 24, 7 8 24, 3 में आता है, 4 का में 4 का पहाड़ा 4 5 20, 4 6 24, 4 के में भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 चौक 24, 6 के में आता है, 8 तीय 24, 9 10 11 12 और फिर 24। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से देखो, 9 है तो 1 के में भी आएगा, 2 के में नहीं आएगा, 9 3 के में आएगा और 9 के में आएगा। इसी तरह से 18 है, वो 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा और 5 के में नहीं आएगा, 6 में आएगा,
7 8 9 में आएगा और 18 के अंदर आएगा। तो ये हो गया दोस्तों, इसका गुणनखंड ज्ञात हो गए। अब देखो आगे वाला प्रश्न, 5वां प्रश्न है 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसके समान गुणनखंड ज्ञात करने से पहले इनके गुणनखंड अपन को ज्ञात करने पड़ेंगे। तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 24 के अंदर 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, क्योंकि 24 ये यहाँ पर नहीं लिख रखा है, 3 ये ऊपर ही लिख रखा है, 4 6 8 12 और 24। अब देखो दूसरी संख्या क्या है, 30 ऊपर नहीं लिखा तो यहाँ कर लेते हैं। देखो 30 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, फिर 3 का 10 या 30, 4 का नहीं जाता, 5 का जाएगा, 6 पंजे 30 तो 6 का भी जाएगा, और फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 9 10 या 30, 11 12 13 14 15 दूनी 30 और फिर 30। अब देखो ये इसके गुणनखंड आ गए, ये 24 का गुणनखंड आ गया, ये 30 का गुणनखंड आ गया। तो अब करना क्या है, इसके अंदर क्या करना है, 4 समान गुणनखंड लिखने हैं। तो 4 इसमें समान कौन से हैं, देखो 1 2 3 4, बस ये 4 ही हैं। तो क्या है दोस्तों, 1 2 3 और 6, ये 4 समान गुणनखंड आ गए। अब देखते हैं दोस्तों इसका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, पैटर्न को देखकर खाली बॉक्स भरें। अब देखो पैटर्न को क्या देखना है, ये पैटर्न दे रखा है 64 है, 64 को 8 गुणा 8 करके 64 आया, यानी ये संख्या है, इसको ऐसे डिवाइड करना है कि गुणा करें तो 64 आए। फिर ये जो संख्या है इसको ऐसे 2 संख्या लिखनी है जिनको गुणा करें तो ये संख्या है। इस तरह से अपन को ये करना है। तो ये दे रखा है, इसको करते हैं। जैसे 80 है तो 80 को क्या कर सकते हैं, 80 को 40 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 10 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिखते थे, 10 गुणा 8 लिखते हैं। देखो 10 गुणा 8 क्या आ गया, 80 आ गया। अब 10 को क्या लिखते हैं, 5 गुणा 2, और 8 को क्या लिखते हैं, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। ठीक है, इसी तरह से 120 है तो 120 को क्या है, 120 को 12 को 10 से करेंगे तो भी 120 आएगा, 60 को 2 से करेंगे तो भी 120 आएगा, 40 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 120 आएगा। तो मैं बीच का लेता हूँ 10 और 12, 10 को 12 से गुणा करेंगे 120 आएगा। अब 10 है तो 10 को 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा। आप इसमें संख्याएं चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आकलन 4 का हल। आप सभी कार्यपत्र का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो प्रखर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।